गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, मैं डॉक्टर वी के मिश्रा फ्रॉम गैस्ट्रो लिवर हॉस्पिटल स्वरूपनगर कानपुर। एट द आउटसेट अ रिक्वेस्ट, ये साइंटिफिक चैनल है, ये साइंटिफिक डेलिब्रेशन है। मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा इस चैनल को सब्सक्राइब करें, इस वीडियो को शेयर करें। आज मैं बात करूंगा उन 7 कॉमन रीजंस की जो पीरियड्स को डिले कर सकते हैं। जो डिलेड पीरियड है या जो लेट पीरियड हो जाता है या मिस्ड पीरियड है, वो हमेशा एक चिंता की बात है। ये बात सही है कि अगर पीरियड डिले होता है या पीरियड एब्सेंट हो जाता है तो प्रेगनेंसी पॉसिबली इज द मोस्ट कॉमन रीजन। आज मैं बात करूंगा कि प्रेगनेंसी के अलावा वो क्या रीजंस हो सकते हैं जिसके चलते पीरियड डिले हो सकता है। तो डिलेड पीरियड अपार्ट फ्रॉम प्रेगनेंसी, दैट इज द इशू जिसके ऊपर हम डिस्कस करेंगे आज। ये बात बिल्कुल सही है कि अगर पीरियड लेट हुआ तो ये काफी अलार्मिंग हो सकता है फॉर अ फीमेल, पर्टिकुलरली इफ द फीमेल इज सेक्सुअली एक्टिव। तो जो लेट पीरियड है वो काफी अलार्मिंग हो सकता है। जो मिस्ड पीरियड है हमेशा प्रेगनेंसी का ही संकेत नहीं होता है, इस सच्चाई को आपको समझने की जरूरत है। देयर आर मल्टीपल अदर रीजंस आल्सो जिसके चलते पीरियड डिले हो सकते हैं, जिसके बारे में बात करूंगा मैं आज। नाउ आपके जो पीरियड्स हैं वो डिले हुए, उसके पीछे बहुत सारे रीजंस हो सकते हैं। आपकी हेल्थ कैसी है, आपकी लाइफस्टाइल कैसी है, आपका स्ट्रेस का लेवल कैसा है, ये जो 3 फैक्टर्स हैं ये भी डिटरमाइन करते हैं कि आपके जो पीरियड हैं कहीं डिले तो नहीं हो जाएंगे। नाउ जो डिले होते हैं, प्रेगनेंसी इज वन ऑफ द रीजन, लेकिन प्रेगनेंसी के अलावा बाकी जो फैक्टर्स हैं उनको जरा एक नजर देखिए। नाउ नंबर 1 इज द एक्सेसिव एक्सरसाइज। ये बात बिल्कुल सही है कि जो रेगुलर एक्सरसाइज है आपको अच्छी हेल्थ मेंटेन करने के लिए इंपॉर्टेंट है। जो एक्सरसाइज है आपकी जो मेंटल एंड फिजिकल दोनों हेल्थ उसको बूस्ट करके चलती है। लेकिन आपने सडनली एक्सरसाइज को एनहांस किया, आपने सडन एक्सरसाइज एनहांस किया ऑन अ रेगुलर बेसिस, यू विल फाइंड कि पीरियड डिस्टर्ब होने की संभावना है, इसलिए कि आपकी बॉडी के अंदर जो ईस्ट्रोजन का लेवल है वो वास्तव में रिड्यूस होता है। और जैसे ही ईस्ट्रोजन का लेवल रिड्यूस होता है तो आपका ओव्यूलेशन एंड आपके मेंस्ट्रुएशन ये दोनों को दोनों अफेक्ट हो सकते हैं। तो ऐसा नहीं है कि आपने एक आध दिन एक्सरसाइज करी तो पीरियड डिले हो जाएंगे, लेकिन आपने रेगुलर उस पर हैवी एक्सरसाइज में इंडल्ज किया तो इट इज क्वाइट पॉसिबल कि पीरियड डिले हो जाए एंड थोड़ी सी प्रॉब्लम आपको लगने लगे। द सेकंड वन इज द स्ट्रेस। ये बात बिल्कुल सही है कि स्ट्रेस इज ह्यूमन, लेकिन जो क्रॉनिक स्ट्रेस है वो मेंस्ट्रुअल साइकिल को अफेक्ट करने की ताकत रखती है। जब आपको एक्सेसिव स्ट्रेस होती है, जब आपको टेंशन्स होते हैं, तो आपकी बॉडी एक हार्मोन प्रोड्यूस करती है जिसे कहते हैं कॉर्टिसोल। और ये जो कॉर्टिसोल आपकी बॉडी प्रोड्यूस करती है ये वास्तव में रिस्पॉन्सिबल होती है इन तीनों चीजों के लिए। आपके पीरियड डिले हो सकते हैं, आपके पीरियड मिस हो सकते हैं, वास्तव में पीरियड बहुत लाइट हो सकते हैं। तो डिलेड पीरियड्स, मिस्ड पीरियड्स एंड लाइट पीरियड्स ये तीनों के तीनों हो सकते हैं अगर क्रॉनिक एक्सेसिव स्ट्रेस है तो। नाउ द नेक्स्ट वन इज द वेट फ्लक्चुएशंस। कोई भी ऐसा कारण जिसके चलते वेट अगर फ्लक्चुएट आपका तेजी से हो रहा है तो मंथली जो मेंस्ट्रुअल साइकिल है वो अफेक्टेड होगा। इट इज इमटेरियल कि आप ओबीस हैं, अंडरवेट हैं या ओवरवेट हैं। अगर वेट फ्लक्चुएट हो रहा है तो मेंस्ट्रुअल साइकिल हमेशा अफेक्टेड होगा, और मेंस्ट्रुअल साइकिल अफेक्टेड होगा तो पीरियड्स के डिले होने की संभावना ज्यादा है। इन एडिशन जितनी भी और भी जो दूसरी बीमारियां हैं जो वेट के फ्लक्चुएशंस को लेकर चलती हैं, चाहे वह हम ओबेसिटी की बात करें, चाहे हम एनोरेक्सिया नर्वोसा की बात करें, चाहे हम बुलिमिया की बात करें, चाहे अनकंट्रोल्ड डायबिटीज मिलाइटिस की बात करें, जो भी कंडीशंस हैं आपकी बॉडी को वेट को फ्लक्चुएट करेंगी, वो मेंस्ट्रुएशन को हमेशा डिले करके चलेंगी। इन लेट पीरियड इज ए वेरी कॉमन मैनिफेस्टेशन अगर वेट फ्लक्चुएट होता है तो। द नेक्स्ट वन इज अ ब्रेस्ट फीडिंग। आप जानते हैं कि जो ब्रेस्ट फीडिंग है ये बात बिल्कुल सही है कि ये सब कर सकती है। अगर ब्रेस्ट फीड आप बेबी को करते हैं तो पीरियड्स लाइट हो सकते हैं, जो पीरियड्स है वो इनफ्रीक्वेंट हो सकते हैं। इन सही बात यह है कि एमेनोरिया हो सकता है या पीरियड बिल्कुल ही ना हो, ये तीनों चीजें हो सकती हैं। ये बिल्कुल नॉर्मल है कि ड्यूरिंग ब्रेस्ट फीडिंग के पीरियड टू हैव एमेनोरिया या जो पीरियड करना होना इज एब्सोल्युटली नॉर्मल, लेकिन ये आपको इस चीज से इम्यूनिटी नहीं देता कि आपको ब्रेस्ट फीड आप बेबी को कर रहे हैं और पीरियड नहीं हो रहे हैं तो आप प्रेग्नेंट नहीं हो सकते। दीज आर 2 डिफरेंट इश्यूज। इट इज क्वाइट पॉसिबल कि आप ब्रेस्ट फीड कर रहे
हैं, आपको पीरियड नहीं हो रहे हैं, बट यू कैन स्टिल बिकम प्रेग्नेंट विदाउट हैविंग पीरियड। तो इस चीज को समझने की जरूरत है। बहुत सारी महिलाओं का ऐसा सोचना है कि जो ब्रेस्ट फीडिंग है वो वास्तव में नेचुरल फॉर्म ऑफ बर्थ कंट्रोल है। ये सच्चाई नहीं है। ऐसा नहीं है कि ब्रेस्ट फीड करते हैं तो प्रेगनेंसी नहीं होगी। ये एक मिथ है जिसे आपको समझने की जरूरत है। नाउ देयर आर सर्टेन इलनेसेस आल्सो जो आपके पीरियड को डिले कर सकती हैं, या जो पीरियड्स हैं उनको मिस भी कर सकती हैं। इन डिजीजेस को आपको एक बार खुली आंख से देखने की जरूरत है। जैसे पीसीओडी जैसी जो प्रॉब्लम है, या पीसीओडी अगर डेवलप हो जाती है, या जिसे पॉलीसिस्टिक ओवेरियन डिजीज कहते हैं, उसमें पीरियड्स हमेशा डिले होने की संभावना, लाइट होने की संभावना, इन इरेगुलर होने की संभावना होती है। थायराइड डिसऑर्डर्स हैं, चाहे वो हाइपरथायराइडिज्म हो चाहे हाइपोथायराइडिज्म हो, थायराइड डिसऑर्डर्स हमेशा पीरियड्स को गड़बड़ करने की ताकत रखते हैं। जितनी भी एड्रिनल ग्लैंड्स की प्रॉब्लम है वो सब पीरियड्स को गड़बड़ाने की ताकत रखती हैं। जितनी भी प्रॉब्लम पिट्यूटरी ग्लैंड से डेवलप होती हैं उनमें सब में पीरियड से गड़बड़ होने की संभावना है। अगर ओवेरियन सिस्ट है तो भी पीरियड के डिले होने की संभावना होती है। जो क्रॉनिक लिवर डिजीज है, जैसे क्रॉनिक हेपेटाइटिस है या सिरोसिस लिवर है, इसमें हमेशा पीरियड के एब्सेंट होने की, पीरियड्स के डिले होने की हमेशा संभावना होती है। ऐसे ही अनकंट्रोल्ड जो डायबिटीज मेलाइटिस है, पर्टिकुलरली अगर ओबेसिटी के साथ में है, तो हमेशा संभावना होती है कि पीरियड्स डिले होंगे या पीरियड्स मिस हो जाएंगे। देन देयर आर सर्टेन मेडिकेशंस आल्सो जो पीरियड्स को डिस्टर्ब करने की ताकत रखती हैं। अगर हम स्टडी को देखें, व्हिच वाज पब्लिश्ड इन द जर्नल ऑफ एंडोक्रिनोलॉजी एंड मेटाबॉलिज्म, कि बहुत सारी दवाइयां, उन ग्रुप्स को आप देखिए, बहुत सारी एंटी डिप्रेसेंट मेडिसिन जो एसएसआरआई ग्रुप के मेडिसिन हैं, ये पीरियड्स को गड़बड़ करने की ताकत रखती हैं या पीरियड्स को डिले करने की ताकत रखती हैं। बहुत सारी एंटी साइकोटिक मेडिसिन हैं जो साइकेट्रिक प्रॉब्लम के लिए ली जाती हैं, वो वास्तव में पीरियड्स को डिले कर सकती हैं एंड ये वास्तव में पीरियड को मिस करा सकती हैं। जो थायराइड की मेडिकेशन है सच, ये भी इस तरह की प्रॉब्लम को क्रिएट कर सकती हैं। जो दौरे की दवाइयां या मिर्गी की दवाइयां हैं या एंटी कन्वल्सेंट ग्रुप के मेडिकेशंस हैं, ये वास्तव में जो पीरियड्स हैं उनको डिले कर सकती हैं या पीरियड को मिस करा सकती हैं। ऐसे ही बहुत सारी कीमोथेरेपी की ड्रग्स जो कैंसर के ट्रीटमेंट में यूज की जाती हैं, ये वास्तव में पीरियड को गड़बड़ करने की ताकत रखती हैं। इस सच्चाई को हमको समझने की जरूरत है। इसके अलावा जो बर्थ कंट्रोल पिल्स हैं, जो इंट्रा यूट्राइन डिवाइसेस हैं, जो बहुत सारे इंप्लांट्स हैं या बहुत सारे हार्मोन के इंजेक्शंस लिए जाते हैं, ये सब की सब जो चीजें हैं ये मेंस्ट्रुअल साइकिल को असर करती हैं और पीरियड को डिले करने की ताकत रखती हैं। तो जहां तक पीरियड्स के डिले होने का सवाल है, वो बहुत सारी दवाइयों के चलते भी होता है। नाउ लुक एट द पेरीमेनोपॉज पीरियड। जो पेरीमेनोपॉज है उसको फर्स्ट स्टेज में माना जाता है मेनोपॉज का। इसका मतलब है कि पीरियड के बंद होने का जो टाइम है उसके पहले का टाइम इज सपोज्ड टू बी द पेरीमेनोपॉज। जो पेरीमेनोपॉज है, साइंटिफिक स्टडीज ऐसा मानती हैं कि इसमें इनफ्रीक्वेंट या लेट पीरियड्स हो सकते हैं, क्योंकि जो बॉडी है उसके अंदर ईस्ट्रोजन का जो लेवल है वो धीरे धीरे कम होने लगता है। इस स्टेज में जो पीरियड्स हैं वो लाइट हो सकते हैं, जो पीरियड्स हैं वो हैवी हो सकते हैं, जो पीरियड्स हैं वो ज्यादा फ्रीक्वेंट हो सकते हैं, पीरियड्स हैं वो लेस फ्रीक्वेंट हो सकते हैं। तो जो पेरीमेनोपॉज इज वन ऑफ दोस टाइम्स जहां इस तरह की जो प्रॉब्लम है वो डेवलप हो सकती है। तो अगर हम ध्यान से देखें कि जो पीरियड अगर डिले हुए या पीरियड अगर लेट हुए तो सबसे जो इंपॉर्टेंट रीजन है इज द प्रेगनेंसी। लेकिन प्रेगनेंसी के अलावा बहुत सारे दूसरे रीजंस हैं जिन पे आपको हमेशा ध्यान देने की जरूरत पड़ती है कि अगर आपके पीरियड डिले हुए तो, चाहे वो एक्सरसाइज हो, चाहे वो स्ट्रेस हो, चाहे बहुत सारी दूसरी बीमारियां हो, चाहे बहुत सारी मेडिकेशंस हो जो इस तरह की प्रॉब्लम क्रिएट कर सकती हैं। ऐसे ही अगर आपकी एज ऐसी है कि आप मेनोपॉज के फेज में एंटर कर रहे हैं तो भी पीरियड इरेगुलर एंड पीरियड डिलेड हो सकते हैं जो आपको कभी कभी चिंता में डाल सकते हैं। एंड द इंपॉर्टेंट थिंग इज कि जो आपको कॉन्सेप्ट है कि मैं बेबी को ब्रेस्ट फीड करती हूं तो मुझे प्रेगनेंसी का कोई डर नहीं है, इतना बड़ा मिथ है कि इस पर कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं है। ब्रेस्ट फीडिंग के दौरान यू कैन हैव प्रेगनेंसी विदाउट हैविंग पीरियड्स। तो पीरियड जो लेट होते हैं प्रेगनेंसी के अलावा, उसको समझने में अगर ये वीडियो आपको हेल्प करता है तो इसको जरूर शेयर करें। मैं डॉक्टर वीके मिश्रा फ्रॉम गैस्ट्रो लीवर हॉस्पिटल, स्वरूपनगर, कानपुर।